हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश कुमार और स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल द वायरल मैथ्स पे। कल मैंने आपको सेट्स पढ़ाया था, क्लास 11th का मैथमेटिक्स का टॉपिक है। कल मैंने आपको सेट्स में इसके टाइप्स बताए थे, रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। फिर उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे, जैसे कि सेट बिल्डर फॉर्म को आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको करवाया था नोटेशंस कुछ लिखवाई थी मैंने आपको, जो नोटेशन जो आपको यूज़ करनी होती है सेट्स में, वो मैंने आपको लिखवाया था। फिर उसके बाद एक दो मैंने साइंस बताए थे, जो जैसे कि आपका बिलोंग्स टू का साइन, नॉट बिलोंग्स टू का साइन, ठीक है। तो आज जो हम करेंगे एनसीईआरटी का आपका एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, और मैं आज आपको आरडी शर्मा भी करवाऊंगा, ठीक है। ये सिर्फ आपकी एनसीईआरटी नहीं, साथ साथ हम आपको आरडी शर्मा भी करवाएंगे। आपके एनसीईआरटी प्लस आरडी शर्मा के जितने भी सॉल्यूशंस है वो भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो पहले हम एनसीईआरटी देख लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी से पहले कुछ मेरे पास और क्वेश्चंस हैं, जो जिससे आपको जो सेट बिल्डर फॉर्म था उसमें थोड़ा सा और आपको कमांड हासिल होगा, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मेरे पास जैसे हैं, ये एक क्वेश्चन था जैसे कि हमारा x हमारा एक सेट है सच दैट x जो हमारा है 2⁴n है, 2⁴n है, और n हमारा किस में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और n की जो वैल्यू है वो लेस देन 4 है। तो आपको क्या करना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म को आपको रोस्टर फॉर्म में से कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, हमें इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। n की वैल्यू मैक्सिमम क्या है, 4 है। 4 से छोटी वैल्यू हम क्या लेंगे, जो 4 से छोटी वैल्यू नेचुरल नंबर जो होगा, एक तो 4 से छोटी वैल्यू 3 होगी, एक 2 होगा, एक 1 होगा, 0 हो नहीं सकता, 0 डालते ही होल नंबर हो जाएगा। तो इसलिए क्या हम डालेंगे, सबसे पहले हम डालेंगे 1, तो 1 डालो तो क्या आएगा 2⁴1। फिर क्या डालेंगे 2⁴2, फिर क्या डालेंगे 2⁴3, ठीक है। ये हमारा बन गया सेट। इसे सॉल्व करो ना करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी कर लेते हैं तो हो जाएगा 8। और इसमें देखो ये 4 तक है हमारा दे रखा है, तो हम इसमें 4 भी देंगे, हमारा इसमें 4 भी आएगा, ये हमारा 2⁴4 भी आ जाएगा इसमें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 16, ठीक है। ये तो हमारा हो गया एक। इसी की तरह दूसरा क्वेश्चन देख लो, क्या किया हमने, n से जितनी भी छोटी वैल्यूज थी, n से 4 से जितनी भी छोटी वैल्यू थी, वो सारी वैल्यूज हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी 2⁴n में, और उसको हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उसी तरह से दूसरा एक क्वेश्चन देख लो। एक क्वेश्चन आपका जैसे दे रखा है, x जो आपको दे रखा है सच दैट x जो आपका है इस बार 5⁴n है, जिसमें कि n आपका बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स को, ठीक है। आपको एक रोस्टर फॉर्म बनाना है, जिसमें आपका जो x जो दे रखा है x = 5⁴n है, और जो हमारा n है वो हमारा नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेगा। तो क्या करेंगे, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से, तो 5⁴1 इसमें डालते जाएंगे, 1 2 3 n की वैल्यू डालते जाएंगे। फिर हमारा 5⁵2, फिर हमारा 5⁵3, फिर हमारा 5⁴4 अप टू दिस सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा ये, ठीक है। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। वैसे नहीं करोगे फिर भी चल जाएगा, फिर भी हम कर लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा 5 5 5 25, 25 × 5 125, 25 × 5 625, ऐसे ऐसे सो ऑन चलता चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और कुछ क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें दे रखा है x जो हमारा है सच दैट x हमारा है जो है 2n है, जिसमें कि n हमारा नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है, n जो हमारा है वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है, n हमारा नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है। क्या करेंगे, दोबारा हम नेचुरल नंबर डालना शुरू कर देंगे। पहला नेचुरल नंबर 1, तो क्या करेंगे 2 × 1, फिर दूसरा नेचुरल नंबर हमारा 2, फिर 2 × 2, फिर तीसरा नेचुरल नंबर हमारा 3, 2 × 3, फिर चौथा नेचुरल नंबर 4, ऐसे करते करते सो ऑन तक चलता जाएगा, ठीक है। ये हमारा सेट होगा। फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये हमारा 2 × 1 = 2, ये हमारा 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, और ऐसे ऐसे चलता जाएगा। अच्छा याद रखना, जब भी सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर की बात करें, सेट ऑफ इवन
नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो हमारा जो इक्वेशन जो होता है, इक्वेशन बोल फॉर्मूला वो जो बोल लो, हमारा जो होता है ये 2n होता है, ठीक है। जब भी सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर हो, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, तब जो हमारा फॉर्मूला होगा 2n-1 हमारा फॉर्मूला होगा, ठीक है। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर हमारा 2n हो जाएगा, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर हमारा 2n-1 हो जाएगा। इसमें हमारा 2n+1 भी हो सकता है, ठीक है। जब सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स की बात करें, जब सेट ऑफ ऑड नंबर्स की बात करें, जब उस टाइम जब अगर हमारा मान के चलो अगर नेचुरल नहीं होता इस वाले में अगर नेचुरल नहीं होता तब इस वाले को भी कंसीडर करते, इस वाले को भी कंसीडर करते, बट इसमें हमारा नेचुरल दे रखा है। तो मान के चलो जब हम पहला 1 डालते हैं, जो पहला हमारा नेचुरल नंबर क्या है 1 है, इसमें 1 डालो क्या आ जाएगा 2 × 1 1, 2 × 1 -1, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2 × 1 2, 2 - 1 1। अगर हम इसमें डालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 1 + 1, ये हमारा क्या आ जाएगा 2 + 1 हमारा ये आ जाएगा 3। देख रहे हो हमारा इसमें 1 आ रहा है, बट इसमें जो शुरुआत जो हमारा होगा वो 3 से शुरुआत होगा। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा 3 के बाद हमारा 5 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, इसमें हमारा क्या आएगा 1 आएगा, 3 आएगा। जब भी हम सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर अगर बोले तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर हमारा जो सीरीज़ क्या बननी चाहिए 1 3 5 7 ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। बट इसमें देख रहे हो अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो हमारा 1 नहीं आ पा रहा है, हमारा जो इक्वेशन है वो 3 से शुरू हो पा रहा है, ठीक है। और अगर हम ये वाला डाल रहे हैं तब जाके हमारा 1 आ रहा है, तो इसलिए हम इस वाले को कंसीडर करेंगे सब जब भी सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर बोले, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर ना हो तो हम दोनों को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। बट इसमें हमें नेचुरल नंबर बोल रखा है तो इसलिए हम ऊपर वाले को सिर्फ कंसीडर करेंगे, ठीक है। इस वाले को नोट कर लो, जब भी सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं 2n, जब भी सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर हो तो हम यूज़ करते हैं 2n-1, ठीक है। अब देख लो और कुछ क्वेश्चंस, पहले इसे नोट कर लो एक बार या स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे मैं करवाता हूँ आपको दूसरे क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, x जो हमारा है सच दैट x जो हमारा है n/n+1 है, n/n+1, जिसमें कि n हमारा बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स को, ठीक है। एक बार तुझे मैं इंक पिला दूँ मार्कर को, ठीक है। हमने क्या लिखा था, हमारा ये क्वेश्चन हमने जो लिया था n/n+1, और हमारा n कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, हमारा n जो होगा नेचुरल नंबर्स होगा। तो हम डालना शुरू करते हैं। नेचुरल नंबर पहला हमारा नेचुरल नंबर कौन सा होगा 1, तो 1 डाल दो 1/1+1। दूसरा हमारा नेचुरल नंबर 2, तो 2/2+1। फिर तीसरा हमारा नेचुरल नंबर 3, 3/3+1। फिर चौथा हमारा 4/4+1, ठीक है। ऐसे करते करते चलता चला जाएगा। इसको हम फिर सॉल्व कर लो। अभी जैसे कि ये आसान है, इसे सॉल्व कर देना। अब अगर आपके एग्ज़ाम में मान के चलो अगर ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हो, तो इसे अभी छोड़ देना। अगर कोई टीचर होता है जैसे इस पे भी मार्क्स दे देते हैं, इतने पे भी, पर कोई टीचर होते हैं जो काट लेते हैं, पर कोई टीचर होता है इस पे भी मार्क्स दे देते हैं। अगर आपको मान के चलो जो भी अगर आपका जो ये फॉर्मूला हो उसके बाद ये डालने पर जो ये सीरीज जो आपको जो सेट जो बन रहा है उस सेट को अगर आप सॉल्व करने में आपको दिक्कत आ रही हो, थोड़ी मुश्किल आ रही है, जैसे उसमें मल्टीप्लिकेशन वगैरह हो, कभी हैवी फार्मूला दे दिया हो, टाइम टेकिंग है, तो आप उसे छोड़ देना, उससे सबसे आखिरी में करना पेपर में, ठीक है। कोई टीचर कभी कभार दे देते हैं, कोई टीचर काट लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व कर लो, इसमें तो हो जाएगा 1/2, ये हमारा 2/3, ये हमारा 3/4, ये हमारा 4/5, हमारा सो ऑन, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये थे क्वेश्चंस कुछ मैं लिख के लाया था, जो एक फॉर्मूला बेस्ड थे, ये भी आपके आते रहते हैं, ठीक है। अब मैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस उठा लेता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, इसे स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूँ ये सब। अभी हमारा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, ठीक है। अब एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि आपका एक्सरसाइज 1.1 है आपका एनसीईआरटी में, एक्सरसाइज 1.1
हम ये सॉल्व करेंगे अभी। एक्सरसाइज 1.1 में आपका सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, आपको बताना है जी क्या ये वेल डिफाइंड सेट है या नहीं है। ठीक है, सेट होगा तो उसे वेल डिफाइन होना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपका वो सेट होगा। अगर वेल डिफाइन नहीं है तो आपका सेट नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। आपको बता रखा है, पूछ रहा है जो कलेक्शन आपको बताना है ऑल द मंथ्स, जितने भी आपके महीने होते हैं उनका जो पहला लेटर जो जे से शुरू हो, जैसे हमारा जनवरी है जे से शुरू होता है, फरवरी हमारा एफ से शुरू होता है, तो हमें बताना है जो ये इसमें बताना है ये सेट क्या बनेगा। इसमें हमें ये नहीं बताना कि सेट क्या बनेगा, हमें ये बताना है क्या ये सेट है या नहीं है या नहीं, बस हमें यही बताना है। तो जे से शुरुआत होने वाला कोई मंथ है जनवरी, तो ये क्या हमारा सेट होगा, हाँ बिल्कुल सेट होगा। तो हमारा ए वाला हमारा क्या है, इट इज अ सेट, इट इज अ तो क्या है हमारा, जे से शुरू होने वाला कोई मंथ है हमारा जनवरी है, इसलिए हमारा क्या है ये सेट हो जाएगा सेट। ठीक है, आपको इसमें बोल रखा है आपको आंसर्स को जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, आपको इसमें बोल रहा है आंसर को क्या करो, जस्टिफाई करो। तो जस्टिफाई में आप लिख देना यस द मंथ, क्या बोल रखा है, द मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे इज जनवरी, सो इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो दैट्स वाई इट इज़ अ सेट। ठीक है, इसमें आप ऐसा लिख सकते हो। आपको बस हिंदी में मोटा मोटी आपको मैं बताऊं तो आपको बस इतना लिखना है कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि इसमें जनवरी हमारा जे से शुरू हो रहा है तो इसलिए हमारा ये सेट होगा। ठीक है, दूसरा हमारा देख लो, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। दूसरा वाला पॉइंट क्या बता रहा है आपसे, 10 सबसे ज़्यादा टैलेंटेड राइटर्स इंडिया के, भारत के सबसे ज़्यादा 10 टैलेंटेड राइटर्स। मान के चलो आपके लिए कोई टैलेंटेड राइटर्स कोई दूसरे होंगे, मेरे लिए कोई दूसरे होंगे। आपके लिए टैलेंटेड वही होंगे जिसको आप पसंद करते हो, मेरे लिए टैलेंटेड वही होंगे जिनको मैं पसंद करता हूँ। जिनको मैं पसंद करता हूँ उनको आप पसंद करो ये ज़रूरी नहीं है, जिनको आप पसंद करते हो उनको मैं पसंद करूँ ये ज़रूरी नहीं है। समझ गए? तो इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब एक डिफाइन नहीं कर पा रहे हम। अगर अब मान चलो मेरे हिसाब से अगर 10 बोले तो एक तो मुंशी प्रेमचंद जी हो गए, उसके बाद एक कालिदास जी हो गए, और ऐसे ही 8 क्या बोलते हैं 10 मतलब कितने 8 और हो जाएंगे कोई ना कोई। आपके हिसाब से आपको कोई और पसंद होंगे, आपको मान के चलो हरिवंश राय जी, बच्चन जी आपको पसंद होंगे, तो इसी तरह से अलग अलग होंगे, आपके लिए भी मेरे लिए भी अलग होंगे। ठीक है, तो हम इसे क्या कर रहे हैं, इसे हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। अगर मान के चलो किसी को बताना है, अगर कोई आपसे पूछे जो 10 बेस्ट राइटर्स, अगर आपसे कोई तीसरा बंदा आके पूछे, कोई तीसरा बंदा यहाँ पे खड़ा हो, वो आपसे पूछे 10 बेस्ट राइटर्स बताओ, तो आप क्या करोगे, आप अपने 10 बेस्ट राइटर्स बताओगे, मैं अपने 10 बेस्ट राइटर्स बताऊंगा। या तो उसे क्या करना पड़ेगा, उनमें से उसे 10 को ही चुनना पड़ेगा, या तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा, वो 20 को 20 को उसे क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये डिफाइन नहीं कर पा रहा है ढंग से, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये सेट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक वेल डिफाइन है ही नहीं, तो इसलिए हमारा सेट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तीसरा हमारा बोल रहा है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। सेम बात इसमें भी है, बेस्ट क्रिकेट्समैन। अच्छा, इसमें एक बात याद रखो, मैथ्स में जब भी अगर आपको सेट्स में अगर टैलेंटेड, जैसे एक बेस्ट है, उसके बाद गुड है, उसके बाद क्या बोलते हैं फेवरेट है, इन ऐसे शब्द अगर आपको दिखाई दें तो मोस्टली इन सब में आपका क्या होता है, सेट्स जो है वो डिफाइन कर ही नहीं पाता है। क्या क्या मैंने बोला, फेवरेट हो गया, गुड हो गया, बैड हो गया, टॉप हो गया, उसके बाद आपके फेवरेट हो गए, फिर उसके बाद आपके बेस्ट हो गया, ऐसी करके अगर ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनके आपके क्या सेट्स वेल डिफाइन नहीं हो पाते हैं। तो जैसे इसमें आपको बता रखा है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। बेस्ट 11 क्रिकेटर्स के नाम क्या बताने हैं, बैट्समैन के नाम बताने हैं आपको। मेरे लिए 11 कोई और फेवरेट होंगे, आपके लिए 11 कोई और फेवरेट होंगे। क्या है ये, वेल डिफाइन नहीं है। इसके बाद फिर चौथा देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। इसमें पूछ रहा है जितने भी बॉयज़ आपकी क्लास में हैं उसका आपको क्या देना है, एक कलेक्शन देना है, जितने भी आपके क्लास में बॉयज़ हैं। तो ये तो आप लिख सकते हो, जितने भी आपकी क्लास में बॉयज़ हैं, 10 हैं, 12 बॉयज़ हैं, जितने भी बॉयज़ हैं उनका आप एक कलेक्शन बना सकते हो। अगर मैं आपको इसकी जगह में बोलता अगर बेस्ट बॉयज़ या फिर बेस्ट बॉयज़ से अगर मान के लो बेस्ट बॉयज़ ऑफ योर क्लास, तब आप क्या कलेक्शन बना सकते, तब आप नहीं बना पाते कलेक्शन। बेस्ट 5 बॉयज़ अगर मैं आपको बोलता तब आप कलेक्शन बना ही नहीं पाते। और इसमें आपको बोल रहा है जितने भी बॉयज़ हैं, ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, तो इसका क्या कर सकते हो, आसानी से कलेक्शन बना सकते हो। फिर उसके बाद आपका 5वां है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ये कलेक्शन है तो हमारा क्या होगा, ये सेट होगा। 100 से जितने भी छोटे नंबर्स हैं, क्या हम कोई कलेक्शन बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 करते करते 99 तक हम इसे क्या कर सकते हैं, एक कलेक्शन बना सकते हैं। इसलिए हमारा क्या हो गया, सेट हो गया।
अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। हमसे पूछ रहा है एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, जितने भी मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी हमारे नॉवेल्स लिखे थे उनका एक क्या बनाना है, कलेक्शन बनाना है। तो हम बना सकते हैं आसानी से, जितने भी नॉवेल्स हैं उनके, उनको ढूंढो नेट पे से, एक जगह पे लिख दो, सारे एक सेट्स के अंदर आ जाएंगे यार बड़े प्यार से। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, इट इज़ अ सेट, क्योंकि हमारा क्या है, एक वेल डिफाइन है। 7वें नंबर पे है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। आपसे पूछ रहा है ऑल इवन इंटीजर्स का आपका कलेक्शन बताना है, बना सकते हैं। इवन इंटीजर्स आपके क्या हो जाएंगे, 2 4 6 8 10 12 14, ऐसे करते करते चलते जाएंगे। ये तो हो गए आपके पॉजिटिव वाले। नेगेटिव वाले भी होंगे, -2 -4 -6 -8 -10 -12, ऐसे करते करते नेगेटिव में भी चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका भी आप एक सेट बना सकते हो। बेशक टाइम लगेगा, मतलब बना तो वैसे नहीं पाओगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे ये नंबर, बट हाँ इनफाइनाइट तक जाएंगे, पर एक बना सकते हो, इनफाइनाइट सेट इनका एक बना सकते हो। ठीक है, अच्छा पिछली क्लास में मैंने आपको एक बोल दिया था, जो रियल नंबर्स का मैंने कुछ शायद बोला था, मेरे ध्यान में नहीं है। जो रियल नंबर आपका वो क्या है, एक सेट नहीं बना पाएगा, बट रियल नंबर का भी एक सेट बन जाएगा, क्योंकि वो भी इनफाइनाइट तक जाएगा, तो आपको एक सेट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ रहा है 8वें नंबर पर द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस है उनका कलेक्शन। तो ये जो आपका जब एक्सरसाइज 1.1 है, 1.2 1.3 जितने भी है, ये क्या है, सारे कलेक्शन ही तो है। कलेक्शन है तो इसका मतलब क्या है, ये एक सेट भी है, तो इसलिए हमारा क्या है, ये सेट है। 8वां नंबर पर। 9वें नंबर पर अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा डेंजरस एलिमेंट्स जितने भी वर्ल्ड के हैं उनका एक कलेक्शन बनाना है। सेम बात है, आपके लिए कोई और डेंजरस होगा, मेरे लिए कोई और डेंजरस होगा। किसी को कोई यहाँ पे होते हैं जिनको कॉकरोच से डर रहता है, और किसी को नहीं लगता डर, किसी को शेर चीते से डर लगता है, किसी को रहता है डर तो लगता है बट थोड़ा कम लगता है उसके कंपेरेटिव। किसी को कुत्ते से डर लगता है, किसी को डर नहीं लगता, किसी को कुत्ते से प्यार रहता है। समझ गए? तो इसलिए क्या हो रहा है, ये डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जब भी आपको अगर सेट की बात करें, जो एक सेट है या नहीं है, वेल डिफाइन है या नहीं है, तो आप सबके रिस्पेक्ट में सोचना। जैसे अगर आपको मान के चलो जैसे 10 आपके फेवरेट फ्रूट के बारे में पूछा जाए, तो जो आपका फेवरेट होगा जरूरी नहीं है वो दूसरे का भी फेवरेट होगा। ठीक है, अगर आपसे मैं 100 नेचुरल नंबर्स पूछ दूँ, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स पूछ दूँ, तो आपके क्या होगी, आपके मान के चलो मैंने आपकी क्लास में 2 बच्चे हैं, आपकी क्लास में 2 बच्चे हैं, एक आप हो गए, एक आपको एक दोस्त हो गया। मैंने आप दोनों से पूछा जो आप फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स बताइए, तो आपके दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अगर मैं फिर दूसरा सवाल पूछूं, आप बेस्ट 5 क्रिकेटर्स के नाम बताइए, तो आपके अपने 5 कोई दूसरे फेवरेट होंगे, आपके दोस्त से कोई दूसरे 5 फेवरेट अलग होंगे, तो दोनों का क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो क्या होगा, एक डिफाइन कर ही नहीं पाएगा। अगर फिर आप दोनों से मैं दोबारा पूछूं, यही वाले क्वेश्चन उठा लेते हैं, जैसे आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं उनका एक कलेक्शन बताओ, तो आप क्या करोगे, सारे क्वेश्चन आप लाइन बाय लाइन बताते चले जाओगे, आपका दोस्त भी सारे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन बताता चला जाएगा, तो ये क्या एक सेट बन जाएगा। अगर वही इसके बाद फिर मैं आपसे पूछूं बेस्ट राइटर्स बताओ, 5 बेस्ट राइटर्स बताओ, आप दोनों से पूछूंगा, तो आपके लिए कोई 5 कोई और होंगे 5, उसके लिए 5 कोई और होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, एक ये वेल डिफाइन नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए हमारा क्या है, वेल डिफाइन, जो आप दोनों की अगर सहमति जिस आंसर में हो, मतलब आप दोनों की नहीं, जितने भी लोग हैं उन सबकी अगर सहमति जिस आंसर में हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन, और उसी को हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। वैसे मैं लिख देता हूँ है या नहीं है, बट आप जस्टिफिकेशन में आप यही दे देना, समझ गए ये, क्योंकि हम इसे वेल डिफाइंड, अगर जैसे अगर आपको कोई वेल डिफाइंड, अगर आपको कोई सेट है तो आप इसमें इतना लिख देना, इट इज़ ईजली वेल डिफाइंड, सो दैट्स वाई इट इज़ अ सेट। और जितने भी अगर 1-2 वर्ड और जोड़ देना, जैसे कि बैट्समैन वाला आपका एग्जाम्पल था, तो इसमें आपका क्या होगा, इट इज़ नॉट अ सेट, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है ही नहीं। समझ गए? तो इसमें आप लिख दोगे इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड, सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ सेट। इतना ज़्यादा जरूरी, इससे ज़्यादा नहीं होता मेरे हिसाब से। आंसर्स मैं लिख देता हूँ फटाफट इनके। पहला वाला क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन ईयर बिगिनिंग विद जे, इज इट अ सेट, यस, हमारा ये क्या होगा, सेट होगा। दूसरा वाला कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड, नो। तीसरा वाला द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर्स बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये हमारा नो। चौथा हमारा द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, यस, बना सकते हैं कलेक्शन। पांचवा वाला द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, यस, लिख सकते हैं। छठा द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, लिख संजय, जितने भी कलेक्शन है, जितने भी उनके नॉवेल्स हैं उनको हम एक जगह पे लिख सकते हैं। 7th द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी हम लिख सकते हैं। 8th
द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, उनका भी हम एक सेट बना सकते हैं। 9th, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, इनका हम क्या बना सकते हैं, नहीं बना सकते। ठीक है, ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। अब आपको बताना है दूसरा क्वेश्चन जो आपका है। दूसरे क्वेश्चन में आपको ये बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का आपको साइन इंसर्ट करना है। ठीक है, बताना है। आपको एक सेट दे रखा है, पहले एक सेट का नाम ए है, जिसमें आपको जो एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या दे रखे हैं, एलिमेंट्स दे रखे हैं। इसमें से आपसे पूछ रहा है ये बताना है जो ये बिलोंग करता है या नहीं करता है। पहला वाला देख लो 5, क्या 5 ए को बिलोंग कर रहा है? इसमें साफ साफ देखो ए में 5 है, यहाँ पर है 5 है, तो इसका मतलब क्या करेगा, बिलोंग करेगा। दूसरा वाला क्या 8 ए को बिलोंग कर रहा है? 8 ए में है कहीं पे, 6 के बाद 6 तक ही है, 6 के बाद आता 8, पर यहाँ पर 8 हमारा है ही नहीं, तो इसलिए डज नॉट बिलोंग करेगा। तीसरा वाला देख लो, तीसरा वाला हमारा है 0 क्या बिलोंग कर रहा है इसको, 0 क्या हमारा ए को बिलोंग कर रहा है? 0 हमारा 1 से पहले आता, बट इसमें 0 हमारा है ही नहीं, इसलिए हमारा बिलोंग्स नहीं करेगा। ठीक है, उसी तरह बाकी 3 पार्ट आप कर लेना, आसान है, इसमें कुछ है नहीं। तीसरा वाला क्वेश्चन है, आपको क्या है ये रोस्टर फॉर्म में आपको इनको कन्वर्ट करना है। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इनको। अच्छा, नोट करना चाहो तो वैसे तो कुछ है नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है। पहला वाला आपको दे रखा है x इज अ इंटीजर एंड -3 से लेके x और से लेके 7, -3 से लेके 7 तक के बीच में लाई करेगा। हमारा x क्या है, एक इंटीजर है, ध्यान देना, एक हमारा x क्या है, हमारा इंटीजर है, तो इंटीजर में हमारी नेगेटिव वैल्यू भी आएगी। तो -3 के आगे देख रहे हो, यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है और लेस देन का भी साइन है, तो -3 भी हमारा इंक्लूड होगा। ठीक है, फिर -3 से छोटा बड़ा -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2 3 4 5 6 7 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 7 हमारा इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। तो हमारा सेट जो बनेगा रोस्टर फॉर्म में हमारा ये बनेगा। दूसरा वाला क्वेश्चन है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, हमारा लेस देन 6 एक क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा, तो 1 2 3 4 5, इसमें क्या बता रखा है, लेस देन 6, इसमें हमारा इक्वल टू का कुछ नहीं बता रखा, तो इसलिए हम 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे। थर्ड वाला है हमारा सी x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। आपको बताना है x जो हमारा है एक नेचुरल नंबर है, जिसको सम अगर मान के लो एक 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर मान लो हमारा एक 11 है, तो इन दोनों का सम हमारा क्या होगा, 1 + 1 हमारा 2 हो जाएगा। कोई हमारा 21 है, तो इन दोनों का सम हमारा क्या हो जाएगा, 2 + 1 2 + 1 3। ठीक है, तो इसी तरह से आपसे पूछ रहा है 2 डिजिट नंबर आपको बताने हैं, कोई भी 2 डिजिट नंबर बताने हैं, जिनको ऐड करने पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8 आएगा। ठीक है, 2 डिजिट नंबर, तो पहला क्या बन जाएगा, एक तो 1 प्लस में आपका 7, ठीक है, फिर हमारा दूसरा क्या बन जाएगा 2 प्लस में हमारा 6 8, इसके बाद हमारा 3 प्लस में हमारा 5, हमारा क्या हो जाएगा 8, 4 प्लस में 4, ये क्या हो जाएगा हमारा 8, 5 प्लस में 3, ये हमारा क्या आ जाएगा 8, इसके बाद 6 प्लस में 2, ये हमारा क्या आ जाएगा 8, उसके बाद 7 प्लस में 1, ये हमारा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सा बना, एक तो 1 7 17, उसके बाद 2 6 26, उसके बाद 3 5 35, उसके बाद 4 4 44, उसके बाद हमारा 5 3 53, उसके बाद हमारा 6 2 62, 7 1 71। ये हमारा सेट बना। इसमें कुछ लोग बोलेंगे जो भैया इसमें तो कलेक्शन वो क्या बोलते हैं रिपीटेशन, सेट्स में तो होता नहीं है, सेट्स में कोई कभी भी हमारा रिपीटेशन नहीं होता। सही बात है, सेट्स में हमारा कभी भी रिपीटेशन नहीं होता। जैसे अगर मान के लो आपके पास कोई सेट है, ठीक है, जब भी आपके पास मान के लो आपको एक वर्ड दे रखा है, बुक दे रखा है आपको, ठीक है, बुक आपको एक वर्ड दे रखा है, आपको बोला है इस जो ये लिखा हुआ है इसका आपके जितने भी लेटर्स हैं उनका आपको एक सेट बनाना है। तो सेट में आपके क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, एक तो बी होगा, बी से बना है बुक, बी है इसमें, बी से बना है बुक, फिर एक हमारा ओ होगा, फिर हमारा के होगा। आप बोलोगे इसमें एक हमारा एक और ओ तो आएगा, एक और ओ भी तो आएगा, पर आएगा
पर ओ हमारा कभी भी इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ओ हमारा इसमें? क्योंकि हम जब भी हम सेट लिखते हैं तो सेट में हम रेपिटेशन कभी भी नहीं करते हैं। अगर मान के चलो सेम नंबर है सेम अल्फ़ाबेट्स हैं तो हम कभी भी रिपीटेशन नहीं करेंगे। जैसे मान के चलो हमारे पास अगर ये सेट है 1 1 3 4 2 2 और ये हमारा है 1 3 4 2। वैसे गलती कुछ नहीं है इसमें, ये दोनों हमारे क्या है, गलती कुछ नहीं है, ये दोनों हमारे इक्वल है, गलती कुछ नहीं है। बट जो चलता जो है स्टैंडर्ड जो है हमारा ऐसे लिखा जाता है सेट को, ठीक है। हमारा 1 3 कभी भी एलिमेंट का रेपिटेशन हमें नहीं करना पड़ता, सेट में कर ही नहीं सकते रेपिटेशन, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो हम इसका मतलब हमें यहाँ से ये वाले जितने भी हैं 4 4 के बाद हमें ये जो है ये हमें हटाने पड़ेंगे। नहीं हटाएंगे। क्यों नहीं हटाएंगे? क्योंकि यहाँ पर ये 17 लिख रखा है और हमारा ये यहाँ पर ये 71 है, ठीक है। ये हमारा 26 है, ये हमारा 62 है, उल्टा है, इसका रिवर्स है। कभी 26 62 के इक्वल हुआ है? कभी नहीं हुआ है। ये हमारा 35 है, ये हमारा 53 है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये सारे नंबर हमारे लिखे जाएंगे। तो हमारा क्या क्या बनेगा, एक तो 17 26 35, उसके बाद हमारा 44, उसके बाद हमारा 53, उसके बाद हमारा 62, उसके बाद 71, ठीक है। समझ में आया क्या हुआ? ये रिपीटिशन हुई है, पर रिपीटिशन कैसे हुई है, रिवर्स में हुई है, उल्टे में रिपीटिशन हुई है। इसलिए क्या करेंगे, इसे हम लिखना, इसे भी हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया ये वाला। अब है आपका है तीसरा हो गया। फिर उसके बाद चौथा आपका बोल रहा है x इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवीज़र ऑफ 60। x हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, 60 से डिवीज़र है, 60 से 60 को क्या करेगा, डिवाइड करवाएगा। x इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर पहले देख लो क्या क्या होता है। प्राइम नंबर हमारा हो गया प्राइम, एक मिनट रुकना, होल्ड। क्या था आपका, प्राइम नंबर्स का आपको क्या बताना था, एक सेट बताना था। तो प्राइम नंबर्स हमारे क्या क्या होंगे, एक तो हमारा पहला प्राइम नंबर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर हमारा 5 होगा, 4 होगा नहीं, हमारा होगा 7, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11, 13, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17, 19, 21 नहीं होगा, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29 होगा, 31 होगा। ऐसे करते करते हमारा चलते जाएगा, ठीक है। ये हमारे क्या होंगे, प्राइम नंबर्स का सेट होगा हमारा। अब इसमें क्या बोल रखा है, x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ अ डिवीज़र ऑफ 60। डिवीज़र मतलब क्या होता है, जब भी हम डिवाइड करते हैं इसमें हमारा क्या आता है, डिविडेंड, या मान के चलो हम एग्जाम्पल से ही देखते हैं। जब भी अगर मान के चलो यहाँ पर हमने 60 लिखा, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, तो ये हमारा क्या है, डिविडेंड, ये हमारा डिवाइज़र, ये हमारा यहाँ पर जो आएगा हमारा क्वोशिएंट, ये हमारा जो आएगा रिमाइंडर। या ऐसे डायरेक्ट समझ लो, अगर आपको जैसे डिवीज़र दे रखा है तो आपको ऐसे नंबर लिखने हैं जो 60 को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 60 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, पहले तो 2 से 60 डिवाइड हो जाएगा, फुल्ली डिवाइड होना चाहिए। डिवीज़र का मतलब क्या है, फुल्ली डिवाइड हो। जैसे आपका 60 दे रखा है, 60 आपको क्या बताया, ये डिवीज़र 60 का डिवीज़र होना चाहिए। तो 60 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 30। तो ये हमारा क्या है, डिवीज़र है। फिर उसके बाद हमारा क्या है, 60 अपॉन में 3 से हो रहा है हमारा, तो ये भी हमारा क्या है, डिवीज़र है। 6 ये 20 हो जाएगा, ये भी हमारा डिवीज़र है। उसी तरह से 60 अपॉन में 5, ये क्या हो जाएगा, ये भी डिवीज़र है, ठीक है। 60 अपॉन में 7 देखो, क्या ये डिवीज़र होगा, कभी भी डिवीज़र होगा, नहीं होगा, ठीक है, होगा ही नहीं, क्योंकि कभी भी 67 से डिवाइड होगा ही नहीं। उसके बाद हम 7 के बाद क्या है, 11 से कभी डिवाइड होगा, नहीं होगा। इसी तरह से ना ही 17 से कभी क्या बोलते हैं परफेक्ट डिवाइड होगा, ना ही 19 से होगा, ना ही 23 से, ना ही 29 से, ना ही 31 से। इसके बाद जितने भी नंबर्स आएंगे उससे कभी भी ये परफेक्ट डिवाइड नहीं होगा। समझ गए, क्यों नहीं होगा, कॉन्सेप्ट उसका मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, क्यों नहीं होगा। जैसे कि 60 आपका लिखा है, 60 का मतलब क्या है, 6 × 10 आपका लिखा हुआ ये है, ठीक है। आपके प्राइम नंबर्स फिर उठाना शुरू करो। जैसे आप प्राइम नंबर यहाँ पे जैसे लिखना शुरू करोगे तो ये 2 आएगा पहला, ठीक है। 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा, 2 3 या 6,
फिर दूसरे कंडीशन में देखो, फिर उसके बाद क्या है हमारा 3 है, 3 हमारे से डिवाइड हो जाएगा 3 2 या 6। फिर उसके बाद तीसरे कंडीशन में देखो 6 × 10 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारा क्या है 5 2 जा 10। ठीक है, इसके बाद कोई ऐसा नंबर है, इसके बाद अगर मान के लो हमने 7 लिख रहे हैं, क्या 7 से ये डिवाइड होगा कोई भी इन दोनों में से कोई भी एक नंबर? नहीं होगा, समझ गए? या इसे ऐसे ही रट लो कि अगर ये रट लो जी ऐसे ही, जितने भी हैं मोस्टली आपका यहाँ तक ये क्या होगा 60 से ये डिवीज़र होगा, नंबर डाल के चेक करोगे 60 से यहीं तक डिवीज़र होगा, तो हमारा सेट क्या बनेगा 2 3 5। इसके बाद आगे इसका नंबर नहीं होगा, समझ गए? इसके बाद हमारा है 5th वाला ई, जिसमें हमें दे रखा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी हमारे वर्ड हैं TRIGONOMETRY, ठीक है, इसका हमें क्या बनाना है, एक सेट बनाना है। सबसे पहले क्या देखो टी यहाँ पर है, यहाँ पर है, रिपीटेशन नहीं होना, तो टी हम पहले एक बार लिख लिए, फिर आर कहीं पे है 2 बार आर है, इसके बाद हमने आर लिख लिया, फिर आई कहीं पे है नहीं है, फिर हमारा आई आ गया, फिर जी कहीं पे है नहीं है तो हमारा जी आ गया, फिर ओ आ गया, फिर एन आ गया, फिर एम आ गया, फिर ई आ गया, टी आर हो चुका था पहले, अब बचा हमारा वाई। ये हमारा क्या बन गया, सेट बन गया ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी वर्ड है। ठीक है, ये अगला वाला सेम ही है, इसे कर सकते हो। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है, इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है, जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, मैं आपको पहला वाला देखो, फिर इसके बाद बताता हूँ आपको एक चीज़। एक आपको सेट दे रखा है 3 4 6 9 12। ठीक है, ये आपको सेट दे रखा है 3 6 है, सॉरी 3 6 9 12। इसको क्या करना है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए पहले इसका एक पैटर्न पहचानने की कोशिश करो। इसे ढंग से देखो तो ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। जब भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते थे तो कैसे लिखते थे, पहले हम एक वेरिएबल को लेते थे, एक्स ले लिया वेरिएबल, ठीक है, फिर उसके बाद हम सच दैट बताते थे, सच दैट एक्स जो हमारा होगा, फिर उसके बाद हम जो हमारा जो इसमें कॉमन जो फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल को हम ऐसे लिखेंगे 3n, तो 3 1 जा 3, फिर हमारा 3 2 जा 6, फिर हमारा 3 3 जा 9, फिर हमारा 3 4 जा 12, फिर हमारा 3 5 जा 15। कहाँ तक है हमारा, 12 तक है, तो 12 तक हमारा आ रहा है। ठीक है, यानी कि हमारा ये फॉर्मूला काम करेगा, तो हम क्या लिखेंगे, 3n लिखेंगे। इतने में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हमें इसमें लिमिट लगानी है। यहाँ पे देख रहे हो, मैंने 3 4 जा 12 लिखा, फिर 3 5 जा 15 लिखा, ये इसके बाद हम 3 6 जा 16 भी, तो ये 3 6 जा 18 भी तो हम लिख सकते हैं, फिर इसके बाद हम 3 7 जा 21 भी तो लिख सकते हैं। लिमिट हमने लगाई नहीं, हमने बताई नहीं जो हमें कहाँ तक रुकना है। ठीक है, तो हमें कहाँ तक हमारा आंसर आना चाहिए, 12 तक हमारा आंसर आना चाहिए। यानी कि हमारी n की जो मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 4 से हमारी ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो हम इसमें और क्या लिखेंगे, सच दैट n जो है हमारा लेस देन होगा और इक्वल टू भी होगा 4 के। ठीक है, एक तो ये लिख सकते हैं, इसका एक भाई हम एक और लिख सकते हैं, सब सेम रहेगा, x बिलोंग्स टू x इक्वल टू 3n सच दैट जो हमारा जो n जो होगा लेस देन 5 होगा। ये भी लिख सकते हैं, लेस देन 5 मतलब हम 4 नहीं लेंगे। एक मिनट, इसमें एक चीज़ आपका रह गया, पहले तो आपको ये भी तो बताना पड़ेगा जो n क्या है, n हमारा होगा इसमें नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट n जो हमारा होगा, n हमारा होगा लेस देन और इक्वल्स टू 4। इसमें हमारा भी n जो होगा हमारा नेचुरल नंबर होगा और n जो हमारा होगा लेस देन 5 होगा। ठीक है, ये हमें बताना पड़ता है जो हमारे कौन सा टाइप का नंबर है, क्योंकि पिछले भी क्वेश्चन जितने भी आप देखोगे इसमें आपको बता रखा है। जैसे तीसरे वाले क्वेश्चन का पहला देखो तो x इज एन इंटीजर, फिर दूसरे वाले में देखो x इज ए नेचुरल नंबर,
तो आपको बताना पड़ता है ये हमारा कहाँ पे बिलोंग करता है। तो n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, इसमें भी हमारा n नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। एक तो हमारा अगर इसे मान के n इज लेस देन और इक्वल्स टू 4, तो इसका मतलब हम इसमें 4 भी लेंगे। इसमें n लेस देन 5, इसका मतलब हम इसे 5 नहीं लेंगे। तो 5 से छोटा नंबर जो नेचुरल नंबर है वो क्या है, 4 है। तो इसलिए हम दूसरे वाले से भी लिख सकते हैं और पहले वाला भी हमारा सही है, ठीक है। अब देखो दूसरा वाला सेट है हमारा दे रखा है, हमारा दे रखा है 2, 4, 8, 16, 32, ठीक है। इसमें देखो ये 2 के स्क्वायर्स हैं, 2 के, ये पहले तो ये 2⁻1 जैसे 2⁻n डाल दिया मैंने। अब देखो n की वैल्यू मैंने 1 ली तो 2⁻1, ये हमारा क्या आ गया 2। n की वैल्यू मैंने 2 ली, 2⁻2 हमारा 4। फिर n की वैल्यू हमने 3 ली, फिर हमारा आ गया 8। फिर n की वैल्यू हमने 4 ली, हमारा क्या आ गया 16। n की वैल्यू हमने 5 ले ली, ये हमारा आ गया 32। यानी कि n हमारा क्या है, पावर में जा रहा है, समझ रहे हो। इसे ऐसे देख लो, या फिर इसे हम क्या कर दो, इसे फैक्टराइज कर दो। अगर जैसे फॉर्मूला कभी बार जैसे दिखाई नहीं देता जो फॉर्मूला हम क्या ले, तो हम क्या करेंगे, इसे फैक्टराइज करना शुरू करो। 2 इसे भी फैक्टराइज करो, 2 × 2 इसे भी फैक्टराइज करो, 2 × 2 × 2 इसे ही फैक्टराइज करो, 2 × 2 × 2 × 2 इसे ही फैक्टराइज कर दो, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 बार 2, ठीक है। हमने क्या किया, इसे पूरा खोल दिया, जितने भी इसके मल्टीपल्स थे खोल दिया। इससे हमें एक फॉर्मूला आराम से दिख जाएगा। अब देखो इसमें 2 कितनी बार है, 1 टाइम्स, इसमें 2 बार, इसमें 3 बार, इसमें 4 बार, इसमें 5 बार। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है, पहले तो 1 टाइम्स है, फिर 2 टाइम्स है, फिर 3 टाइम्स है, फिर 4 टाइम्स है, ठीक है। इसको और अगर नहीं दिख रहा हो तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 10 इसमें पढ़ा होगा आपने, 7th 8th में आपने पढ़ा था, जब भी अगर नीचे बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगा, हमारा ऐड हो जाएगा। बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड। बेस सेम है पावर क्या हो जाएगा, ऐड। बेस सेम है पावर क्या हो जाएगा, ऐड, ठीक है। अब यहाँ से तो दिख जाना चाहिए जो क्या है, ये पहले तो 2 की पावर 1 थी, फिर 2 की पावर 2, 3, 4, 5 बढ़ता जा रहा है। यानी कि हम इसे जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं, 2⁻n लिख सकते हैं, ठीक है। ये 2⁻n लिखा हुआ है। अब देखो इसे कैसे लिखना है, हमारा क्या कैसे बनेगा ये, हमें पहले x जो होगा सच x जो हमारा होगा वो क्या होगा, 2⁻n, और जो हमारा जो ये n होगा, ये n हमारा बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, सच दैट n जो होगा हमारा लेस देन इक्वल्स टू 5 होगा, ठीक है। क्या करा पहले हमने, एक जनरल फॉर्मूला पहले बताया, फिर उसके बाद किस टाइप का वो जो हमारा जो फॉर्मूले जो हमें जो हमारा जो वेरिएबल है, फॉर्मूले में जो हमारा वेरिएबल है वो किस टाइप का वेरिएबल है, मतलब कौन से कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, फिर हमने वो बताया। अगर कोई लिमिट्स है इसमें दे रखी, जैसे यहाँ पर हमें 5 तक रुक जाना था तो हम इसमें लिमिट बता देंगे। इसका एक और तरीका हो सकता है, x जो हमारा है सच दैट x जो हमारा होगा 2⁻n होगा, n जो हमारा बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर्स को, और n जो है हमारा लेस देन होगा 6। इसमें हमारा लेस देन और इक्वल टू है तो इसलिए हम 5 को भी लेंगे। इसमें सिर्फ हमारा लेस देन है तो हम इसमें 6 को नहीं लेंगे, इससे पहले वाला नंबर लेंगे। तो इससे पहले वाला नंबर क्या है, हमारा 5 है, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी इससे इसमें सही है, ये वाला भी इसमें सही है, ठीक है। इसको अगर नोट करना है नोट करो, मैं आगे लिखता हूँ, फिर रब कर रहा हूँ। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। अभी आपका है तीसरा पार्ट, देख लो तीसरा पार्ट देख लो। तीसरे पार्ट में आपसे कह रहा है, जो आपको जब बता रखा है वो है आपका 525। चलो मैं आपको अब इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, आप अपने हिसाब से इस क्या बोलते हैं, जो मैंने पहले बताया था उसी पैटर्न से कर लेना। इसमें फॉर्मूला क्या लग जाएगा, पहले क्या करो, फैक्टराइज कर दो। ये भी 5 × 5, ये भी 5 × 5 × में 5, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा 5 × में 5 × में 5 × में 5, ठीक है। फैक्टराइज कर दो, फिर क्या आ जाएगा हमारा 5⁻1, 5⁻3 2, 5⁻3, 5⁻4। ये हमारा जनरल फॉर्मूला क्या बन गया 5⁻n,
ठीक है, इसे आप सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। उसके बाद तीसरे के बाद चौथा देख लो। चौथा हमारा क्या है, 2 4 6 8 सो ऑन। ठीक है, इसमें बता देता हूँ क्या करना है। इसमें भी दोबारा करो, ये 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 फिर क्या आएगा 8 के बाद 10 आएगा, चलता जाएगा। इसमें हमारी क्या है, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, ये क्या है, पहले 2 1 जा, यानी कि यहाँ पे 2 1 जा होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हमारा क्या इसमें बदल रहा है 1 2 3। तो मैं इसे 2n लिख सकता हूँ, इसका एक जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, x हमारा है नंबर, x इक्वल्स टू 2n, जिसमें n हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। और हमें इसमें लिमिट लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा ये नंबर है, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। समझ गए? ये हमारा हो गया फोर्थ वाला पार्ट। नोट करना है, नोट करो। हमारा फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं फटाफट। फिफ्थ वाला पार्ट दे रखा है इसमें। फिफ्थ वाला पार्ट और आसान है, 1 4 9। बस इसमें ये आपकी रिकॉग्निशन, आपकी पावर बढ़िया होनी चाहिए, तो आप बड़े प्यार से इसे कर ले जाओगे। ठीक है, पहला 1 फैक्टराइज करो 49 को, 7 7 ज़ार्स 7 के मल्टीप्लाई में आता है। इसके बाद यहाँ पे देख लो क्या आ जाएगा, 10 इंटू 10 क्या है पहले, फिर ये सॉरी गलत लिख दिया कुछ मैंने, यहाँ पे 4 भी आएगा, 4 है फिर 49 है, 1 4 4 है फिर 9 है, 4 है फिर 9 है। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 4 को क्या होगा, फैक्टराइज 2 इंटू 2 9 का, 3 इंटू 3, इसके बाद क्या आएगा हमारा दिख रहा होगा, फिर 4 इंटू 4, फिर 5 इंटू 5, फिर 6 इंटू 6, फिर ऐसे ऐसे सो ऑन। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर हमारा चलते जाएगा। इसके बाद हमारा आ जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये हमारा 10 का स्क्वायर। इस बार देख रहे हो, इस बार पावर हमारी सेम रहेगी, 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही आएगा। इस बार पावर हमारा सेम रहेगा। इस बार हमारा क्या खेल खेल रहा है, बेस बदल रहा है इस बार। ठीक है, कैसे बदल रहा है, पहले 1 फिर 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो हम इस बार वेरिएबल किसको लेंगे, हमारा बेस को वेरिएबल लेंगे। तो हमारा वेरिएबल क्या हो जाएगा, n, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर वाला स्क्वायर। तो इसको फॉर्मूला क्या लिखेंगे, x इज सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर, जिसमें कि n हमारा होगा नेचुरल नंबर। ठीक है, सच दैट n हमारा लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 तक जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x हमारा n स्क्वायर होगा, जिसमें n हमारा नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, और n जो हमारा होगा 10 से छोटा होगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोल रहा है, आपको क्या बताना है, इनको ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, आपको इन्हें क्या करना है, इसमें कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। पहला है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, आपको पहले लिखाया था मैंने एक फॉर्मूला 2n-1। ठीक है, उस वाले से आप कर लोगे, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर आपका क्या क्या होगा, ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 ऐसे लिखते चले जाओगे। ठीक है, या फिर अगर फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया था, ये ऑड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला ये था, इसमें n की वैल्यू डालते जाओ, पहले 1 तो 2 - 1 फिर 2 फिर 1 फिर उसके बाद 2 इंटू 2 - 1, तो क्या जाएगा, पहला आपका 1, 2 2 4 -3, उसी तरह से फिर 2 इंटू 3 - 1, n की वैल्यू 1 2 3 4 डालते जाओ, अपने आप वैल्यूज आते चल जाएगी, 3 2 6 -1 5 एंड सो ऑन। क्या था, पहला वाला पॉइंट हमारा ऐसे हो जाएगा। दूसरा वाला पॉइंट हमारा दे रखा है, जिसमें हमारा एक सेट बता रखा है, बी एक हमारा सेट है, जिसमें कि बता रखा है आपको, जिसमें x हमारा क्या है, x बिलोंग्स टू x इज एन इंटीजर, x हमारा इंटीजर है, सच दैट जो हमारा जो x जो लाई करेगा -1/2 से लेकर इक्वल्स टू नहीं है 9/2, इसके बीच में हमारा x लाई कर रहा है। ठीक है, x हमारा इसके बीच में लाई करेगा, और x हमारा क्या है, इंटीजर है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -0.5 से लेके x 4.5 के बीच में हमारा क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। इसको हमें क्या कर रहा है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो -0.5 से छोटा क्या, इससे बड़ा क्या होगा, सॉरी बढ़ते जा रहे हैं ना इधर, क्योंकि -0.5 से छोटा नहीं है, इससे बड़ा लेना है।
तो -0.5 से बड़ा इंटीजर क्या होगा, 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। 4.5 के बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 हमें लेना है, नहीं लेना। ये हो गया हमारा पहला वाला पॉइंट। दूसरा वाला, तीसरा वाला देख लो। एक तीसरा वाला क्या है, x इज एन इंटीजर जिसमें x² हमारा 4 से छोटा होगा। x हमारा इंटीजर जिसमें हमारा x² हमारा x जो है इंटीजर है। थर्ड वाला जो हमारा क्या कह रहा है, हमारा x जो है इंटीजर है, x इज एन इंटीजर सच दैट x² जो है लेस देन और इक्वल्स टू 4 है। x² और लेस देन इक्वल्स टू 4, इसमें हमें बताना है। अच्छा, इंटीजर में क्या क्या आ सकता है इसमें, इंटीजर में पहले क्या आएगा, 1 देख के देखो, 1 डालोगे x² में तो 1² क्या 4 से छोटा है, हाँ छोटा है। फिर 2 डाल के देखो, 2² हमारा 4 से छोटा है, हाँ है। 3 डाल के देखो, 3² हमारा 4 से छोटा है, इस ये क्या आएगा हमारा 9 आ जाएगा। ये हमारा 4 से बहुत बड़ा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे नहीं लेंगे। उसी तरह से इंटीजर्स जब बोल रखा है तो माइनस वाली भी वैल्यू होगी, 0 भी होगी, तो 0 एक डाल के देखो, 0 हमारा 4 से छोटा है, हाँ 0 का स्क्वायर 0। फिर -1 डाल के देखो, -1 हमारा छोटा है, तो -1 का स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 से छोटा है। फिर -2 का स्क्वायर डाल के देखो, ये भी हमारा क्या आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, एक सेट जो हमारा क्या बनेगा इसमें, -1 -2 0 1 2, ये हमारा क्या बन गया, सेट बन गया। चौथा वाला बोल रखा है चौथा वाला बता रखा है x इज अ लेटर इन द वर्ड लोयल। लोयल में वर्ड है, वो आपको जितने भी लेटर्स हैं उनमें आपको लिखने हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका सेट बनेगा LOYAL दे रखा है। तो इसमें आपके क्या क्या लेटर होंगे इसमें, तो L एक पहला लेटर हो जाएगा, फिर O हो जाएगा, फिर Y हो जाएगा, फिर A हो जाएगा, फिर L तो एक बार पहले लिख दिया है तो दोबारा L लिखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। पांचवा वाला बोल रखा है x इज़ अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। एक मंथ ऑफ ईयर बताना है आपको जिसमें 31 डेज नहीं है। तो कौन कौन सा है, जनवरी नहीं होगा, फरवरी है, मार्च नहीं होगा, अप्रैल है, फिर मई नहीं होगा शायद, फिर जून है। आप अपने हिसाब से फिर ये देख के लिख लेना कैलेंडर में से, ठीक है। फिर 6th वाला आपको बता रखा है x इज़ अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। ये वाला करवा देता हूँ, क्या है ये, छठा वाला में आपसे बोल रहा है x जो होगा सच दैट x हमारा क्या है, इज़ अ कॉन्सोनेंट और वॉवल जानते हैं, कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के, कॉन्सोनेंट्स विच प्रीसीड्स के, विच प्रीसीड्स के। तो क्या होगा हमारा, के से छोटा जितना भी होगा उसे हमें कॉन्सोनेंट लिखना है। तो हमारे कॉन्सोनेंट क्या क्या होंगे इसमें, पहले ABCD लिख लो, पहले ABCDEFGHIJ के हमें लेना है। के से पहले प्रीसीड्स मतलब के तक आना चाहिए, मतलब के से पहले तक हमें लेना है, तो इसलिए के हम नहीं लेंगे इसमें। प्रीसीड्स मतलब क्या है, के से पहले वाले जितने भी, प्रीसीड्स मतलब उससे पहले वाले, तो इससे पहले वाले हमारे ये हैं। अब इसमें से हम क्या करना है, हमें कॉन्सोनेंट चाहिए। कॉन्सोनेंट मतलब वो जिसमें हमारा क्या हो, वॉवल्स ना हो। तो इसमें से वॉवल्स काट दो, पहले तो हमारा ए कट जाएगा, ए फिर ई फिर आई, तो बचे हमारे पास क्या, BCDFGHJ। तो हमारा क्या बच जाएगा सेट, BCDFGH और हमारा J, हमारा क्या बन जाएगा सेट, BCDFGHJ, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा सेट। अब देख लो इसमें ही आखिरी का है पॉइंट, छठा वाला आपसे बोल रहा है x, नहीं छठा वाला तो हो गया, ठीक है हो गया। अब छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, छठे क्वेश्चन में आपको मैच कराने के लिए बोल रहा है। छठे क्वेश्चन में आपको मैच कराने के लिए बोल रहा है। छठे क्वेश्चन में जैसे आपको है, छठे क्वेश्चन में बोल रहा है, पहला वाला क्या दे रखा है, पहला वाला आपको दे रखा है 1 2 3 6, फिर उसके बाद क्या है, ए वाला पॉइंट दे रखा है x इज़ अ प्राइम नंबर एंड अ डिवीज़र ऑफ 6, ठीक है। ए वाला क्या बोल रहा है आपसे, इस तरफ वाला मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एक तो आपका हो गया राइट हैंड साइड, एक आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड।
तो राइट हैंड साइड वाले जितने भी हैं, जैसे आपको ABCD जिसमें दे रखे हैं, आप अपना NCERT लेके बैठे, ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मैच द फॉलोइंग में ABCD वाले जो हैं, जो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, मैं उनको पढ़ रहा हूँ, ठीक है। फिर सेट बिल्डर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और ईजिली हम मैच करते चले जाएंगे, ठीक है। तो पहले वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में जो पहला सेट बिल्डर फॉर्म जो हमारा A वाला पार्ट दे रखा है, A वाले पार्ट में क्या बोल रहा है, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवीजर ऑफ 6। x हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर हमारा क्या था, 2 3 5 6 नहीं होगा, 7 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 13 so on। और क्या है, 6 को डिवीज़र है, मतलब 6 को क्या करता है, ईजिली ऐसा डिवाइड करता है ताकि कोई क्या बोले रिमाइंडर ना बचे। तो 6 हमारा 2 से डिवाइड पहले करके देखो 3, फिर 6 हमारा 3 से डिवाइड करो आएगा 2, फिर क्या हमारा 6 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो आगे कोई नंबर ऐसा होगा जो डिवाइड करता जाए 6 को। अगर मान के लो 6 अगर 7 से भी डिवाइड होता है तो ये क्या जाएगा, एक पॉइंट में नंबर आएगा, क्योंकि नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है। तो यानी कि हमारा जो सेट बनेगा क्या बनेगा, एक तो 2 और 3। तो हमारा A वाला जो क्या है हो जाएगा 2 और 3। B वाला देखो, B वाले में आपसे क्या कह रहा है, B वाले में आपसे कह रहा है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। x हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, वो भी कौन सा, ऑड, 10 से छोटा। तो ऑड नेचुरल नंबर हमारे कौन से, 1 3 5 7, उसके बाद 9 10 होगा ही नहीं। 10 तो पहली बात हमें लेना ही नहीं है, लेस देन बता रखा है। और दूसरी बात ये ऑड नेचुरल नंबर हमारा 10 होगा ही नहीं। 10 हमारे क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, तो इसलिए 10 हमारा इसमें इंक्लूड नहीं होगा। C वाला देख लो, C वाला आपसे क्या कह रहा है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड अ डिवीजर ऑफ 6। x हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है और 6 का डिवीजर है। तो क्या जाएगा, पहला 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, चलता चला जाएगा, ठीक है। क्या है हमारा, चलता चला जाएगा। एक क्या है, नेचुरल नंबर की मैंने क्या बनाई है, ये सीरीज बनाई है, ये सेट बनाया मैंने। नेचुरल नंबर का क्या है, ये सेट है। अब इसमें एक हमें क्या करना है, डिवीज़र ऑफ 6, जो मतलब 6 को पूरा पूरा डिवाइड कर जाए, रिमाइंडर ना छोड़े। तो 1 से डिवाइड करो तो क्या जाएगा 6, क्या है पूरा पूरा डिवाइड कर जाएगा, रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा। फिर 2 से डिवाइड करो, फिर 2 पूरा पूरा कर जाएगा 3, फिर से 3 से करो पूरा पूरा कर जाएगा, फिर 4 से करो, 4 से करोगे तो पूरा पूरा होएगा, नहीं होगा, पॉइंट में कुछ आंसर आ रहा है। फिर 5 से नहीं होगा, फिर 6 से हो जाएगा। फिर उसके बाद इससे जितने भी नंबर है, अब आगे देखो 6 अपॉन में अगर मैं इस वाले नंबर को लूँगा 7, तो क्या है, ये 6 से बड़ा है, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, बड़ा होता जाएगा। फिर उसके बाद 6 अपॉन में 8, फिर 6 अपॉन में 9, ऐसे करते करते नंबर जो है बड़े होते चले जाएंगे नीचे वाले। तो इसका मतलब इसका आंसर किस में आएगा, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में भी आएगा इसका आंसर। फिर क्या आएगा, पॉइंट में आंसर आने शुरू हो जाएंगे। इसका आंसर पॉइंट में आएगा, फिर पॉइंट में आएगा, फिर पॉइंट में आएगा, समझ गए। तो इसलिए हमारे ये सब तो कंसीडर करेंगे ही नहीं। तो हमारा जो कंसीडर कौन सा करेंगे, एक तो हमारा ये वाला, ये वाला, ये वाला, यानी कि हमारा सेट कौन कौन सा बना, 1 2 3 और 6, ठीक है, ये वाला भी। अब हमारा आखिरी डी वाला कौन सा है, डी वाला हमारे बता रखा है एक्स इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के जितने भी हैं उसमें से हमें क्या होता है, लेटर लिखने हैं। तो क्या होगा, पहले को एम, फिर हमारा ए, फिर हमारा टी, फिर एच, फिर ई, फिर आई, फिर सी, फिर एस, ठीक है। अब मैच कर लो कौन सा है ये वाला, किस में है, ये 2 3 ऑप्शन लिखा है, ये हमारा सेकंड वाला है। फिर ये हमारा कौन सा, फिर 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 ये हमारा फोर्थ वाला है। फिर उसके बाद 1 2 3 6 ये हमारा फर्स्ट वाला है। फिर हमारा ये हमारा थर्ड वाला है, ठीक है। ये आपको समझ में नहीं आएगा, एक और बार इसे मैं समझाता हूँ। क्या बोलना चाहता था, x जो है क्या हो, 6 का डिवीज़र हो, 6 को ऐसा डिवाइड करे जो हमारा रिमाइंडर ना बचे। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले 6 को 1 से डिवाइड करेंगे, फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 6 को 4 से डिवाइड करेंगे, 6 को 5 से डिवाइड करेंगे, और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 को 7 से डिवाइड करेंगे, 6 को 8 को डिवाइड करेंगे, और सो ऑन करते चले जाएंगे, ठीक है। ये हमारा बनेगा सेट। अब 6 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारा क्या आ जाएगा 3, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे हमारा क्या आ जाएगा 2, 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1.2 4 5 20, 1.5 हमारा आंसर आएगा,
तो क्या ये पॉइंट में आ रहा है? पॉइंट में आ रहा है ना, नेचुरल नंबर नहीं है, समझ गए? तो इसमें हम इसे कंसीडर नहीं करना। फिर हम 6 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये भी हमारा पॉइंट में आएगा। या फिर ऐसे देखो तो रिमाइंडर छोड़ेगा, तो ये हमारा क्या होगा? ये भी नेचुरल नंबर हमारा नहीं होगा। ये 6 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हमारा क्या जाएगा? 1। फिर उसके बाद 6 डिवाइडेड बाई 7, इसमें देख रहे हो नीचे वाले नंबर जितने भी हैं, डिनोमिनेटर में जो भी हैं, यहाँ पे 9 आएगा, ये सारे जो है बड़े होते चले जाएंगे, ठीक है? तो अगर ये बड़े होते हुए चले जाएंगे तो आंसर जितने भी इनका जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा, इनका भी आंसर पॉइंट में आएगा, इसका भी आंसर पॉइंट में आएगा। इसका मतलब क्या है? क्या ये कभी रिमाइंडर छोड़ेंगे? हाँ, रिमाइंडर छोड़ते चलेंगे। या फिर ऐसे देख लो, अगर इनका आंसर पॉइंट में आया तो क्या ये नेचुरल नंबर होंगे? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो पॉइंट में ना हो। 1 2 3 4 5 6 हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, बट ये तो हमारे पॉइंट में आएंगे। इसका मतलब क्या है? ये हमारे नेचुरल नंबर नहीं होंगे। तो इसलिए इसके आगे जितने भी नंबर होंगे वो तो हमारे कभी लेंगे ही नहीं। तो हमारा जो क्या सेट बनेगा? हमारा यही सेट बन जाएगा, और इसमें से ये 1.5 घटा दें, ठीक है? तो हमारा जो सेट क्या बन जाएगा? 6 3 2 1, समझ गए? बट अगर एक चीज़ ध्यान दो, हमारा सेट ये नहीं बना, ये तो हमारा क्या है? ये तो हमारा आंसर आया। हमारा जो सेट जो बन रहा है हमारा ये वाला सेट बनेगा, ठीक है? जिसमें हमारा 4 और 5 हमारा इंक्लूड नहीं होगा। हमें वो नंबर पूछ रखा है जिससे हमारा डिवीज़र हो, हमें ये नहीं पूछ रखा जो डिवीज़र होने के बाद क्या है। ये क्या है? ये हमारा डिवाइड होने के बाद आंसर आया है, ये हमारा रिजल्ट है। ये हमसे नहीं पूछा है, हमसे ये वो नंबर पूछे हैं जो 6 के डिवीज़र हो। तो हमारा कौन कौन से नंबर है? ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं। तो हमारा जो असली जो सेट बनेगा ये हमारा ये बनेगा 1 2 3 6, बस 1 2 3 6, ठीक है? तो इसी के साथ हमारा 1.1 कंप्लीट हो गया, ठीक है? 1.1 हमारा कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर हो सकता है शायद मैं आपको आर डी शर्मा के भी मैं क्वेश्चन आपको मैं करवा दूं, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, और हो सके तो अपने आप से जितने भी हो सके क्वेश्चन इनको दोबारा लगाओ अपने आप से भी बैठ के। और जितने भी, अगर आपके पास आर डी शर्मा है तो एक आर डी शर्मा ले लो, अगर नहीं है तो फिर आर डी शर्मा के भी क्वेश्चन अपने आप लगाना शुरू करो, वरना आपसे अगर ना बने तो फिर पीछे से मैं लेक्चर लेके आ ही रहूँगा। ठीक है, बाय बाय।